गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। लास्ट हमने किया था प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने कुछ सम किए थे प्रोबेबिलिटी के। आज हम थ्योरम्स करेंगे। 3 टाइप की थ्योरम है, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड बेस थ्योरम। इस चैप्टर में हम 2 थ्योरम डिस्कस करेंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट है एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम नेम से पता चल रहा है कि हमें ऐड करने हैं। ऐड मतलब प्लस साइन यूज होगा। तो एडिशन थ्योरम फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो फर्स्ट हम करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट जो या तो एडिशन थ्योरम स्टेट क्या कहती है, if A and B are two mutually exclusive events, then the probability of occurrence of either A or B is the sum of individual probability of A and B. क्या कहती है कि A और B का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, आइदर A की और B की। ये वर्ड्स ध्यान में रखना, आइदर A और B। जब भी आप क्वेश्चन करोगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे जिससे आपको क्वेश्चन करने में इजी। आइदर और आ जाए वहां पर हमें एडिशन थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रखा है, इज द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ ए एंड बी। तो हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कहती है, प्रूव कैसे होगी। लेट एन बी द टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इक्वली लाइकली केसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। M1 और M2 है वो केसेस है जो फेवरेबल है हैपनिंग ऑफ ए इवेंट के और बी इवेंट के। तो ए इवेंट के अगर हम देखें तो क्या फॉर्मूला बनता है, अभी तक हमने किया था फेवरेबल केस फेवरेबल टू द इवेंट डिवाइड बाय इक्वली लाइकली केसेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। उसके बाद पी बी इज इक्वल टू M2 डिवाइड बाय एन। ठीक है, तो क्या कहता है, दोनों के होने के चांसेस या तो ए के या बी के। तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट ए और बी हैपन। M1 प्लस M2 करेंगे, हम M1 प्लस M2 करेंगे तो क्या आएगा, P A और B इज इक्वल टू M1 प्लस M2 डिवाइड बाई N कॉमन आ जाएगा। तो हमारी थ्योरम प्रूव हो जाती है कि अगर हमें A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव निकालने हैं तो PA प्लस PB है, थ्योरम इज प्रूव्ड। अगर हमें आगे एक और इवेंट दिया जाता है तो हमारी ये फॉर्मूला लगेगा, PA प्लस B प्लस C इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C इवेंट। इसका क्वेश्चन देखो, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्तों की ताश में एक कार्ड ड्रॉन किया जाता है। तो वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर ए किंग और क्वीन। अभी तक आपसे क्या पूछ रहे थे कि किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहे थे क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आपसे एक इवेंट का ही पूछ रहे थे। तो वो इसमें क्या पूछ रहा है, आइदर ए किंग और क्वीन। तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों का एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। तो अभी तक हमने क्या किया, किंग कितने होते हैं एक कार्ड में, 4 किंग 4 क्वींस होती हैं और 52 पूरे कार्ड्स हैं। तो हम क्या करेंगे, M1 क्या हो जाएगा हमारा, किंग लेते हैं तो 4/52। M2 क्या हो जाएगा हमारा, क्वीन लेते हैं तो 4/52। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, P K और Q इज इक्वल टू PK प्लस PQ। हम इसको प्लस कर देंगे, ये हमारा सम था। ऐसे ही नेक्स्ट, ए परफेक्ट डाई इज टॉस्ड
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 3 और 5? ध्यान रखो 3 और 5, अगर यहाँ पर और से कोई और वर्ड आ जाता है, एंड आ जाता है, तो उसका क्वेश्चन चेंज, आंसर चेंज हो जाएगा, वो आगे करेंगे हम। तो हम देखो एक डाई को जब टॉस करते हैं, एक गिट्टे को, तो कितने पॉसिबल आउटकम होते हैं? 6। 3 आने का कितना चांसेस है? 1/6। 5 आने के कितने चांसेस है? 1/6। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों को प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, ये वाली जो आपकी है एक्सरसाइज, इससे कंप्लीट हो जाती है। ये देखो एक है odds in favor and odds against. In some problem of probability, the possibility in favor of and against an event is expressed in terms of odds. For example, it is said that odds in favor of event A. अगर ये लिखा हो odds is favor of event A, ठीक है, तो आपको क्या करना है? इन फेवर ऑफ, odds इन फेवर ऑफ इवेंट ए, तो जो फेवर आया है ना, तो वो हमारा 5 फेवर है अगेंस्ट 1। खाएंगे नहीं 5 फेवर में है, 1 अगेंस्ट में है। इसका क्या कह रहा है? इट मीन्स दैट आउट ऑफ 6 एग्जॉस्टिव केसेस 5 आर फेवरेबल, 1 इज अनफेवरेबल। ऐसे ही क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए इज 5 डिवाइड बाय 6, नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट इज 1/6। कुछ भी नहीं है, बस आपको ये मैं इसमें ये बताना चाह रही हूँ, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें ये लिखा हो odds इन फेवर ऑफ या odds इन अगेंस्ट ऑफ, अगर फेवर ऑफ जहां पर फेवर लिखा आएगा उसमें फर्स्ट तो फेवर में होगा, सेकंड जो रेशियो में दिया होगा वो अगेंस्ट में होगा। अगर यहाँ पर फेवर की जगह अगेंस्ट होता तो क्या होता? यहाँ पर ये 5 अगेंस्ट होता और 1 फेवर में होता, मतलब 6 में से 5 अगेंस्ट 1 फेवर। तो इस सब अकॉर्डिंग आपको आगे सम करने हैं। तो आप ये वाली एक्सरसाइज करिए, ये सम हो जाएंगे। फिर उसके बाद आएगा नोट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जो हम कल करेंगे। तब तक के लिए ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।